तहलका इंडिया न्यूज। प्लीज लाइक एंड शेयर एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। गुरुवार को शहर में हुए घटनाक्रम और शाम के समय विधायक के कार्यालय पर हुई तोड़फोड़ के विरोध में कांग्रेस पार्टी द्वारा माधवगंज पर सांकेतिक धरना किया गया। इस धरने के दौरान विधायक शशांक भार्गव के साथ पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, पूर्व मंत्री पीसी शर्मा, जीतू पटवारी, आरिफ मसूद, कांग्रेस जिलाध्यक्ष कमल कलाकारी सहित जिले भर से आए कांग्रेस कार्यकर्ता शामिल हुए। धरने के दौरान कांग्रेस विधायक शशांक भार्गव ने एक दिन पहले दिए बयान को यथावत रखते हुए दोबारा दोहराया और कहा कि मैंने किसी का नाम नहीं लिया। कोई इस बात का क्या मतलब निकालता है, ये उसकी बुद्धि पर निर्भर करता है। तहलका न्यूज के लिए रवि चौरसिया की रिपोर्ट। आज यहाँ प्रदर्शन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मध्य प्रदेश पुलिस का दोहरा मापदंड है। भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री शिवराज चौहान बौखलाए हुए हैं। उनका दलाल, सबसे बड़ा दलाल विदिशा में कोई है तो मुकेश टंडन है। दलाल का मतलब समझते हो? मुकेश टंडन सबसे बड़ा दलाल है शिवराज चौहान का। और विदिशा वाले, अगर यहाँ रहने वाले, अगर मैं गलत कह रहा हूं तो शर्म आना चाहिए। हमें उम्मीद नहीं थी कि मध्य प्रदेश पुलिस इस तरह का दोहरा मापदंड अपनाएगी। वैसे चीन के मुद्दों पर बात की जाए तो चीन में प्रधानमंत्री लगातार कह रहे हैं कांग्रेस चीन की गोद में बैठ गया है। बात यह है, हम प्रधानमंत्री की गरिमा रखना चाहते हैं, लेकिन जब प्रधानमंत्री जी, भारत के प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, उन्हीं के रक्षा मंत्री, उन्हीं के विदेश मंत्री, भारतीय सेना के अधिकारी ये सब कह रहे हैं कि मई से लेकर अब तक काफी हिस्से में चीनी सेना भारतीय सीमा में घुस आई है। ये हम नहीं कह रहे हैं, प्रधानमंत्री जी द्वारा नियुक्त रक्षा मंत्री, प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त विदेश मंत्री ये कह रहे हैं, और प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं ऐसा हुआ ही नहीं है। यानी कि इन तीनों में से एक झूठ बोल रहा है। अगर रक्षा मंत्री जी और विदेश मंत्री जी गलत बयानी कर रहे हैं तो उनसे इस्तीफा क्यों नहीं लिया जा रहा है? ये राष्ट्र सुरक्षा का मामला है, उनसे इस्तीफा लें प्रधानमंत्री जी। और यदि ये स्वयं गलत बयानी कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी, तो इन्हें प्रधानमंत्री के पद पर रहने का क्या हक है? जब देश की सुरक्षा के मसले पर आप देश की जनता को गुमराह कर रहे हो, इससे बड़ा अपराध और क्या हो सकता है? देशभक्ति की बात करते हैं प्रधानमंत्री जी। आखिर यही देशभक्ति है कि चीन की सेना हमारे धरती पे आ जाए और हम उसको स्वीकार करें कि हम उसको अस्वीकार करें कि वो नहीं घुसे, वो हमारे उनके क्षेत्र में ही है। अगर ऐसी बात है तो फिर हमारे 20 शहीद कैसे हो गए? कर्नल बाबू कैसे शहीद हो गए? 10 सेना के अधिकारी और सैनिक चीन की सेना ने कैसे गिरफ्तार कर लिए? जो प्रधानमंत्री भारत कह रहा है वही चीन के राष्ट्रपति कह रहे हैं। ये क्या है? और ये पहली बार नहीं हुआ है, उस दिन भी हुआ था जिस दिन साबरमती के तट पर चाइना के राष्ट्रपति और भारत के प्रधानमंत्री झूला झूल रहे थे। उस समय भारत चीन जो हमारी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है उस पर विवाद चला हुआ था। ये इसके पीछे कारण आप पूछेंगे क्या है? इसके पीछे कारण है नरेंद्र मोदी जी के निजी तौर पर बड़े बड़े कॉरपोरेट्स के साथ जो संबंध है और उनमें चाइना का जो इन्वेस्टमेंट है, जो गुजरात में चाइना के बड़े बड़े कॉरपोरेट ने
कारखाने डाले हुए हैं, उनके साथ जो इनका गठबंधन है, और यही नहीं है, आपको शायद मालूम होना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी और विधायक कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के साथ उनका गठबंधन लिखा हुआ है और वहां डेलीगेशन गया था और उनके साथ समझौता हुआ है। अगर मैं बात कर रहा हूं तो बताएं। मैं बिना सोचे समझे और बिना प्रमाण के कोई बात करता नहीं। तो शशांक भार्गव पे जो हमला हुआ है, आपने मुकेश टंडन को दलाल बताया है। हाँ, है ना दलाल, है दलाल। किसी से पूछो। और किसकी दलाली करता है? शिवराज सिंह चौहान की दलाली करता है, ये भी कह दूंगा। हो जाए भाई, चले अदालत में, हम प्रमाणित करेंगे दलाली करता है। प्रमाण आपने कहा कि इस बार जो उनका जो स्तर गिर गया पुलिस इसके बारे में जी स्तर गिर गया। मैं वही देख रहा हूँ कि जब शशांक भार्गव के घर दफ्तर पर हमला हुआ, पुलिस मौजूद थी? पुलिस मौजूद थी कि नहीं थी? पुलिस जब मौजूद थी तो जब वहां इस प्रकार का माहौल था कि झगड़ा हो सकता है, ये तो मैं बधाई देता हूं शशांक को कि इन्होंने अपना संयम नहीं तोड़ा। इनके भी यहाँ पे लोग हैं पूरे, वो लोग आ जाते तो क्या होता, लेकिन संयम बनाए रखा। लेकिन पुलिस वह क्या करती रही? लगभग 1.5-2 घंटा चला ये पूरा नाटक नौटंकी। पत्थर फेंके गए, गाड़ियों के शीशे तोड़े गए, गोलियां चलाई गई। ये बीट शहर में हो रहा है और जनता के द्वारा निर्वाचित विधायक के दफ्तर में हो रहा है, जबकि मालूम है कि विधायक जी वहां मौजूद हैं। पुलिस क्या कर रही थी? और एफआईआर घटना है 7 से 8:30 की बीच, 6 से और 8 के बीच की, और एफआईआर दर्ज होती है रात को 3:30 बजे सुबह, और उसमें भी बताया जाता है कि अज्ञात। जब वहां पे पुलिस मौजूद थी, हमारी नामजद रिपोर्ट 9 बजे रात को पहुंच गई थी, एडिशनल एसपी खुद रिपोर्ट लेके गया, उसका संज्ञान पुलिस ने क्यों नहीं लिया? इसके कौन जवाब दे? मेरा प्रश्न पुलिस अधीक्षक जी महोदय से है। आप आईपीएस अफसर हैं, आप संविधान से जुड़े हुए हैं, आप कोई भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नहीं हैं या भारतीय जनता पार्टी के आप नेता नहीं हैं। मेरा उनसे एक प्रश्न है कि जब पुलिस वहां मौजूद थी, झगड़ा हो रहा था, तो वहां पुलिस फोर्स क्यों नहीं आया? जब पुलिस को मालूम था कौन वहां पे लोग थे, सोशल डिस्टेंसिंग आप हम पर तो मुकदमा दायर करते हो, उन लोगों पे सोशल डिस्टेंसिंग का मुकदमा क्यों दायर नहीं हुआ? गोली आपके सामने चली, पत्थर आपके सामने बिके, फिर भी अज्ञात